हेलो बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2 को। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे की जाती है, ये सारी बातें आज हम लोग लेकर के आए हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग जो भी पढ़े हैं उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। मैं हूं पीयूष शुक्ला और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोगों ने जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट की पहली वीडियो में पढ़ा है, उन वीडियोज़ में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग इन रिएक्शन के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, जहाँ पे लिखा है कॉपर ऑक्साइड, हीट करने पर बन रहा है प्रोडक्ट में कॉपर और ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा एक बार रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या जान पा रहे हैं? इस रिएक्शन को देखने पर हमको ये समझ में आ रहा है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल इंडिविजुअल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ रखा है सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें यहाँ पर हीट दी गई है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन। हम लोग बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन में फिर से वही कंडीशन हमको दिखाई दे रही है कि सिंगल इंडिविजुअल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट। मतलब एक केमिकल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बच्चों ये तो हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने एनर्जी सप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ड्यू टू विच इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी कौन सी एग्जाम्पल हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन की। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन। अगर हमने एनर्जी लाइट के फॉर्म में सप्लाई किया हो, मतलब सनलाइट की वजह से हमारा रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा हो 2 or more प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन होता है। हीट की वजह से हो रहा हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा हो तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ऊपर की ये दोनों ही रिएक्शन हमारी हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम लोग बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? देखो ऊपर वाले रिएक्शन में ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। फार्मूला है KClO3। पहले वीडियो में बताया गया है कि एंटोनियो लेवासिए ने इसी को गर्म करके ऑक्सीजन बनाने के लेबोरेटरी मेथड को पेटेंट कराया था अपने नाम पे। ऑक्सीजन बनाने का लेबोरेटरी मेथड पेटेंट है किसके नाम पे? एंटोनियो लेवासी के नाम पे। इससे पहले इस एक्सपेरिमेंट को उनसे पहले किए थे सीले और प्रिस्टले, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे ऑक्सीजन बनाने का जो मेथड है वो पेटेंट नहीं कराया। बाद में ये सेम रिएक्शन परफॉर्म की गई एंटोनियो लेवासी के द्वारा, और आज उनके नाम से ऑक्सीजन बनाने का लेबोरेटरी मेथड पेटेंट में है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की सप्लाई दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ड्यू टू विच इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है हमारी जिसमें जिंक रिएक्शन कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। बच्चों जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है और बदले में बन रहा है जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर यहाँ पे रिएक्शन में सेटल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने पढ़ रखा है कि ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करता है। तो बच्चों जिंक तो हाई रिएक्टिव है इन कंपेयर टू सिल्वर। हमने पढ़ रखा है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें लास्ट में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और यहाँ पे देखो बच्चों जिंक एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि सिल्वर जैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से बाहर कर रहा है। तो ये तीसरी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये थर्ड रिएक्शन हमारी हो गई
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारी तीसरी रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हम लोग चौथी रिएक्शन देखते हैं। चौथी रिएक्शन क्या है? चौथी रिएक्शन है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन कौन कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है कौन? कार्बन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड को बच्चों हीट किया जा रहा है कार्बन के साथ। कार्बन के साथ हीट करने पर हम एक बार देख पा रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से बच्चों ऑक्सीजन निकल रहा है और वो ऑक्सीजन जा करके गेन हो जा रहा है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई कि जब किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट के पास से ऑक्सीजन का क्या हो? लॉस हो, तो ऑक्सीजन के लॉस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और जब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का गेन हो तो वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, दैट्स मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर? एंड कार्बन इज टेकिंग ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन सिंपल वर्ड इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये जो हमारी अगली रिएक्शन हो गई फोर्थ रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम लोग देख पा रहे हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं जो निकल नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से। बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पे सोडियम और निकल एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्प्लेस कर रहे हैं। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो निकल है और जो सोडियम है वो एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो सोडियम है वो निकल को डिस्प्लेस करता है और बनाता है सोडियम नाइट्रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और जो निकल है वो सोडियम को हाइड्रोक्साइड में से डिस्प्लेस करता है और बनाता है निकल हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे जब म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन हुई बच्चों? ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और नीचे जो सबसे लास्ट रिएक्शन है इसको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। बिना आंसर देखे आप लोग चाहो तो कमेंट करके इस रिएक्शन का आंसर दे सकते हो। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट। याद है ना? ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब हमको बताना है कि केमिकल रिएक्शन में कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन लूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का गेन होता है या ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब हमको तो यही देखना है कि केमिकल रिएक्शन, हमारी सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, बस हमको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और कहाँ पे लॉस, या कहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। बच्चों पहली रिएक्शन से शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बना रहा है मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस निकल रही है बच्चों, वाटर बन रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, मैग्नीज ऑक्साइड से क्या बना? मैग्नीज क्लोराइड। मतलब मैग्नीज ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देख के बताओ, अगर ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो इसका क्या होगा? तो भाई ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका होगा आर फॉर रिडक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और ध्यान से देखो बच्चों, जो HCl है इसने हाइड्रोजन को लूज किया तभी तो क्लोरीन बना। भाई हाइड्रोजन निकल गया तभी तो क्लोरीन बना है। इससे ऑक्सीजन निकला, इससे हाइड्रोजन जो बना लिया H2O।
HCl से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जब लॉस होता है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे होता है O फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब पहली केमिकल रिएक्शन में मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आई। हम लोग बात करते हैं दूसरी केमिकल रिएक्शन की। दूसरी केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्ट कर रही है सल्फर डाइऑक्साइड से, बना रही है वाटर और सल्फर। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो सल्फर बनेगा। और सोचो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, भाई हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है O फॉर ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। और ये देखो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की कंडीशन क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड में से भी ऑक्सीजन निकल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकला तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका रिडक्शन। बात समझ में आया। थर्ड रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। हमारी जो तीसरी रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन से, बना रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसको तो तुरंत देख करके बता सकते हो, लेड के पास से ऑक्सीजन निकला तो लेड का हो गया रिडक्शन, और कार्बन के पास ऑक्सीजन का गेन हुआ तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। कन्फर्म हो रहा है। फोर्थ रिएक्शन ध्यान से देखो बच्चों, लेड सल्फाइड है और लेड सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, लेड सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। बच्चों ये वाटर नहीं है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, फार्मूला होता है H2O2। सो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकला, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला और सल्फर के आगे आकर के जुड़ गया। सल्फर के आगे जब ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा, बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से सल्फर के आगे जब ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है O फॉर ऑक्सीडेशन, और इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है बच्चों तो ये क्या हो गया, इसका हो गया R फॉर रिडक्शन। कोई दिक्कत। लास्ट केमिकल रिएक्शन है। लास्ट केमिकल रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, बना रहा है कॉपर प्लस वाटर। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं, इसको तुम लोग भी बता दोगे कि यहाँ से ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन के पास चला गया। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है O फॉर ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको बताना था कि किस केमिकल रिएक्शन में किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन। बच्चों ये सारी रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल भी हैं। अगर रेडॉक्स रिएक्शन के तुम और एग्जाम्पल चाहते हो तो यहाँ से उसको लिख सकते हो। फर्स्ट वाले वीडियो में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताए गए थे। उन सारी केमिकल रिएक्शंस जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उनके ढेर सारे एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग अच्छे क्वेश्चन इस सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। बच्चों ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में हमको करना क्या है, तीसरे क्वेश्चन में हमको करना है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब देयर टाइप। मतलब हमको जो ये वर्ड इक्वेशन लिखी गई है इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, और हमको ये भी बताना है कि वो कौन सी रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। बच्चों पहली हमारी क्या रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है कि जो बेरियम क्लोराइड है मतलब BaCl2, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। बच्चों सॉलिड स्टेट में तो रिएक्ट करेंगे नहीं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बच्चों कॉपर और बेरियम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं म्यूचुअली, मतलब दोनों में होता है म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो बेरियम है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर देता है बेरियम को। बनता क्या है, बनता है बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड।
बच्चों बनता क्या है, बनता है बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। बच्चों बनता क्या है, बनता है बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड स्टेट में बनता है और इसका होता है बच्चों प्रेसिपिटेशन। कॉपर क्लोराइड का हमको ऑब्जर्व होता है एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसके सॉल्यूशन में कॉपर क्लोराइड डिजॉल्व रहता है। और जो बेरियम सल्फेट है क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता तो ये नीचे बैठता है बच्चों, इसकी सेटलिंग होती है और यही हमको ऑब्जर्व होता है एज अ वाइट प्रेसिपिटेट। किस फॉर्म में हमको ऑब्जर्व होगा, वाइट प्रेसिपिटेट, जैसा कि हमारी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको क्या ऑब्जर्व होगा, वाइट प्रेसिपिटेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बच्चों? ये हमारी वर्ड इक्वेशन है, इसको हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग पूछें कि जो केमिकल इक्वेशन लिखी गई है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कॉपर इज हीटेड इन एयर एंड टर्न ब्लैक। जो कॉपर मेटल है इसको जब हम लोग हवा में गर्म करते हैं तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। बच्चों जब कॉपर को हम हवा में हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, इसलिए कॉपर का सरफेस ब्लैक कलर का हो जाता है। तो बस इसी रिएक्शन को हम लोग लिख देते हैं कि जो कॉपर है ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। बच्चों केमिकल रिएक्शन एक बार बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कॉपर हो गया तो 2 कॉपर। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हियर 2 आर मोर रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट। दैट्स मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? तीसरा वर्ड इक्वेशन है हमारा व्हेन ग्रीन फेरस सल्फेट इज हीटेड ब्राउन सॉलिड लेफ्ट एन ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर अपीयर। कहने का मतलब बच्चों जब फेरस सल्फेट जो जिसका क्रिस्टल हरे रंग का होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो वहाँ पर ब्राउन कलर का एक सॉलिड बचा रहता है और हमको जले हुए सल्फर की स्मेल आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फेरस सल्फेट का एक और नाम है बच्चों जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरा कसीस, इंग्लिश में ग्रीन विट्रॉल। ये एक साल्ट है जिसका कलर ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके पास 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं और इसका फार्मूला होता है FeSO4.7H2O। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बच्चों जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 7 2 जा 14 H2O। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों? एक डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यहाँ पर बनता है Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड और इसका कलर कैसा होता है बच्चों? इसका कलर होता है ब्राउन कलर। बच्चों रिएक्शन कौन सी है तो हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों हमको वर्ड केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और हमको बताना है कि वो कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन हम लोग ध्यान से देखते हैं। आयरन नेल्स आर पुट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न ग्रीन। मतलब कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन है कराया जाता है
बच्चों आयरन से। तो याद होगा हमको, हम लोगों ने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ रखी है। जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बच्चों अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा और बनेगा क्या, बनेगा आयरन सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। और कॉपर हटा दिया गया है बच्चों, तो ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब थोड़ा ध्यान से देखो भाई, नीला कलर किसका होता है? नीला कलर होता है कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का। भाई यही तो है ब्लू ना। लेकिन देखो केमिकल रिएक्शन के बाद तो कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं। अभी क्या बन गया बच्चों? अभी बन गया आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं होता बल्कि किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। हमारा दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है क्विकलाइम विगरसली रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो क्विकलाइम है, क्विकलाइम मतलब बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में इसको कली चूना भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? कली चूना ये थोड़ा सा पत्थर जैसा होता है, पानी से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। ठीक, इंग्लिश में क्विकलाइम, हिंदी में कली चूना। ठीक, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों जब भी वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH फुल-टू-H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और साथ ही साथ इसमें निकलती है लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बच्चों इसमें हीट रिलीज होती है, इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमको रिएक्शन का टाइप भी बताना है, तो ऊपर वाली रिएक्शन हम लोग देख करके बता सकते हैं बच्चों कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नीचे वाली रिएक्शन जिसमें क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों एनर्जी कोई प्रोडक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? एनर्जी तो कोई मैटर है नहीं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसमें मोर देन वन केमिकल सब्सटेंसेज मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बच्चों हमारी रिएक्शन हो गई कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक तो हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा बच्चों इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। भाई हीट रिलीज हो रही है तो ये और कौन सी रिएक्शन है? ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों हम लोगों का 5वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है आयरन से और बना रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है बच्चों कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? तो बच्चों ध्यान से देखो, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वही तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों का आंसर सेम आने वाला है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे की ऑक्सीजन को खींचेगा। भाई खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए उसको दूसरे की ऑक्सीजन खींचना पड़ेगा, मतलब वो दूसरे को क्या करेगा? वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो जो इसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा 100% बच्चों वही क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो जो कॉपर सल्फेट में यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो आयरन है, ये पूरे सल्फेट को अपने ऊपर खींच करके क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट। कहने का मतलब ध्यान से देखो बच्चों कि रिएक्शन में आयरन के पास ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। अगर आयरन के पास ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो भाई इसका आंसर है आयरन। कि आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और भाई जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही दूसरे की ऑक्सीजन को खींच रहा है, मतलब वही दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉपर को रिड्यूस किसने किया? आयरन ने किया। तो आयरन क्या हो गया? आयरन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी आंसर क्या आएगा? आयरन। ये था हम लोगों का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मेटल M। कोई मेटल है बच्चों M,
यहाँ पे M का नाम नहीं दिया गया है, M कोई भी मेटल हो सकता है। जो मेटल M है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है M2O3 मतलब मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब तुमसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और मुझे पता है आप लोग इस आंसर का जवाब दे पाओगे। तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, आप लोग को मैं देता हूँ 5 सेकंड का टाइम और आप लोग सोचो और इसका जवाब दो। दे दिया जवाब? मुझे पता है आप लोग कमेंट में आंसर दे दिए होंगे और इतना पढ़ने के बाद आप लोग इसका आंसर देने लायक हो। बच्चों ध्यान से देखो, पहली बात तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल इंडिविजुअल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, और कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ मेटल पे ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है, मतलब मेटल ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो गई। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना भाई? देखो कि मेटल और ऑक्सीजन जुड़ करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो भाई कॉम्बिनेशन हुई, और मेटल पे ऑक्सीजन का गेन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के अच्छे क्वेश्चन जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में फिर से लेकर के आएंगे। आज की वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।